हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में यूके ट्रिपल एससी के जो पिछले 4 पेपर हैं उसके PYQ लेकर आए हैं रीजनिंग के। जो हमारी तीसरी क्लास है, इससे पहले हमने स्टेनो और आबकारी की जो रीजनिंग है वो करा दी है, जो चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। आज BPDO की रीजनिंग लेके आए हैं, जिसमें हम BPDO के रीजनिंग के 10 क्वेश्चन करेंगे और इससे आपको अंदाज़ा लगेगा जो BPDO में क्वेश्चन आया था एक, वही सेम आबकारी में आया है। रिपीट होकर रीजनिंग का पैटर्न तो बिल्कुल आयोग का लगभग सेम ही है। 5-6 क्वेश्चन में जो है बिल्कुल सेम पैटर्न पे जो है रीजनिंग के क्वेश्चन दे रहा है, तो आपको ये चारों पेपर की रीजनिंग ज़रूर करनी चाहिए। और अभी हम आपको दिखाता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन अभी एग्जाम में जो आया था, जो आबकारी में और BPDO से रिपीटेड हुआ है वो। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। अब ये पहला क्वेश्चन है आकृति का। इसमें जो है आयोग की अपनी कोई ट्रिक होती है, तो उसमें देखते हैं सबसे पहले कि इसमें पहली सारणी में जो है ये वाली लाइन जो है इसको मोड़ रखा है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया है कि बीच वाली को छोड़ दिया है, फिर मोड़ा है। तो इसमें क्या है कि एक को छोड़ दिया है, फिर मोड़ा है। फिर अगली में जो है इन्होंने कोई नहीं छोड़ा, फिर अगली में इन्होंने बिना छोड़े कोई मोड़ दी है, तो इन्होंने एक भी नहीं छोड़ा। फिर उसके बाद क्या किया इन्होंने कि दो को छोड़ा है, दो को छोड़ दिया, फिर उसके बाद मोड़ा है। फिर इन्होंने फिर से कोई नहीं छोड़ा है, इन्होंने फिर से मोड़ते हुए कोई नहीं छोड़ा, अगली उसमें ही मोड़ दिया है। फिर से हमें क्या कि यहाँ पे एक मोड़ा, यहाँ पे दो छोड़े, मतलब अब हम क्या करेंगे, तीन छोड़ेंगे। तो हमने एक दो तीन, यहाँ पे तीन छोड़ के जो है इस वाले में हमने मोड़ दिया, तो हमारा ए ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर का मान उसके वर्णमाला के क्रमांक के बराबर है, तो निम्न में से किसके उसके सभी वर्गों का योग अधिकतम है। तो इसमें अगर समय कम है तो उसमें हम थोड़ा वैसे भी देख सकते हैं, जिसमें इसमें डबल एस डबल टी है, तो हमें पता है कि एस का 19 होता है और टी का 20 होता है, तो ऑलरेडी जो है और अक्षर की अपेक्षा जो है इसमें और शब्द की जगह ज़्यादा ये जाएगा। तो ये हम कॉमनली भी वैसे भी कर सकते थे, लेकिन हमने इसको अगर समय है तो हम चारों का निकाल सकते हैं, तो हमने निकाला है। तो सबसे ज़्यादा 79 है, ये वाला आंसर सही है, ये गलत है, बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2009 का कैलेंडर वर्ष के समान होगा। तो हम क्या करेंगे कि 9 के बाद जो आएगा 10 आएगा, तो 10 में कितना ओड होगा, एक होगा। 11 में एक होगा, और 12 जो है वो लीप ईयर है, तो उसमें दो ओड डे होंगे। 13 में एक हो गया, और 14 में हो गया एक, और 15 में हो गया एक। तो हम 7 दिन जोड़ेंगे, 1 2 2 4 5 6 और 7। तो 7वां जो दिन है हमारा, मतलब 2009 के कैलेंडर के समान होगा, तो 7वां दिन, 7 जो है 7 से हम 7 को डिवाइड करेंगे तो एक आता है। तो हम उसी प्रकार से 2009 का कैलेंडर जो है किसके बराबर होगा, 2000। इसको हम इस प्रकार भी कर सकते हैं, जैसे 2009 का कैलेंडर है तो हमारा 2010 का कैलेंडर कब ख़त्म होगा। जैसे मान लीजिए 2009 का कैलेंडर रविवार पे, रविवार उसके रविवार से स्टार्ट होता है, तो ठीक है 2010 का किससे होगा, 10 का सोमवार से होगा, और 11 का होगा मंगलवार से। लेकिन 12 का जो है बुधवार से ना होगा, बृहस्पतिवार से होगा, क्योंकि ये लीप ईयर है। 13 का होगा शुक्रवार से, 14 का होगा शनिवार से, और 15 का किससे होगा, वो फिर से रविवार से होगा। तो हमारा 9 का कैलेंडर रविवार से था, तो 15 का कैलेंडर भी कौन से उससे होगा, रविवार से होगा। तो इस प्रकार से ओड डे का हिसाब लगा के आप ये कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक महिला का परिचय कराते हुए राम ने कहा वह मेरी दादी की इकलौती संतान की पुत्री है। महिला का राम से क्या संबंध है। तो राम ने क्या कहा था कि मेरी दादी की इकलौती संतान है, तो इकलौती संतान है तो उन्हीं का बेटा तो होगा राम भी। तो इसी प्रकार से इनकी पुत्री है, तो इस पुत्री के बारे के लिए कहा था, तो इनके जो है दोनों पुत्र पुत्री हो गए ये, तो ये क्या होंगे, भाई बहन होंगे। तो इससे क्या संबंध होगा, बहन का संबंध इससे होगा। अगला प्रश्न है, लीडर को अगर ये लिखा जाता है तो लाइट को क्या लिखा जाएगा। इसमें हम थोड़ा जोड़ घटान लगा के देखते हैं। सिंपल सा है, एल का 12 है तो इन्होंने 8 जोड़ के 20 कर दिया, ई का 5 है तो यहाँ 13 कर दिया, मतलब हर संख्या में 8 जोड़ दिया है, हर अक्षर में। ऐसी लाइट में हम क्या करेंगे, हर अक्षर में 8 जोड़ देंगे। एल का 12 तो 20 कर दिया, आई का 9 है तो 17 कर दिया। तो इस प्रकार से हमारा ये बन गया 20 17 15 16 28। अगला प्रश्न है, कैलाश गोविंद हरिंदर बुद्धिमान है, कैलाश राजेश जितेंद्र कठिन परिश्रमी है, राजेश हरिंदर जितेंद्र ईमानदार है, कैलाश गोविंद जितेंद्र महत्वाकांक्षी हैं। तो इसमें ये वाला गलत लिखा हुआ है, यहाँ महत्वाकांक्षी है। ईमानदार और कठिन परिश्रम जो है इसमें नहीं है काउंट करना। मतलब कौन सा ऐसा व्यक्ति है इन चारों ऑप्शन में जो ईमानदार भी नहीं है, कठिन परिश्रमी भी नहीं है, लेकिन महत्वाकांक्षी है। महत्वाकांक्षी जो है वो है, महत्वाकांक्षी है, यहाँ पे महत्वाकांक्षी लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ईमानदार के जो हमने देखा, ईमानदार जो है कौन कौन है, राजेश हरिंदर और जितेंद्र। तो ये ईमानदार है, लेकिन यहाँ पे इसने कंडीशन दी है कि ईमानदार नहीं है वो व्यक्ति।
तो राजेश और हरिंदर तो ईमानदार है, तो ये दोनों हम कैंसिल कर देंगे। फिर इसने कहा कि कठिन परीक्षा में कौन कौन आता है, कैलाश, राजेश, जितेंद्र। तो इसने कहा कि कठिन परीक्षा में भी नहीं है वो, तो हमारा कैलाश भी कैंसिल हो गया। तो जो ऑप्शन बचा वो ही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि गोविंद हमारा महत्वाकांक्षी है। अगला प्रश्न है हमारा, इसमें जो है जो एक गोले दिए हुए थे, इसमें पॉइंट से पॉइंट क्लिक लाइन क्लिक करके जो है हमें एक वर्ग बनाना था। तो इसमें हम वर्ग कैसे काउंट करेंगे, तो ये 8 खाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 तो हमारे ये हो गए। उसके बाद हमने एक इस प्रकार से वर्ग बन जाएगा। दूसरा वर्ग जो है हमारा ये बीच में बन जाएगा इस प्रकार से, और तीसरा वर्ग जो है हमारा ये ऊपर से बन जाएगा। तो 8 और 3 11 वर्ग हमारे इसमें हो जाएंगे, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। ये वाला प्रश्न है जो सेम बिल्कुल आबकारी में पूछा गया है, बिल्कुल बीपीडीओ से कॉपी करके सेम रखा हुआ है वहाँ पे। यहाँ पे मैंने बताया था 18:30 से और 17:90 से घटाना है। कैसे घटाना है, अगर ये मिनट की जो है वो 30 से कम है तो हम 18:30 से घटाएंगे, और ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, 1 घंटा इसका इधर को उधार ले लेंगे। मतलब 18:30 है तो इसको 60 मिनट इधर ले ली, तो हमने क्या कर दिया इसको 17:90। तो 18:30 में से ये दोनों घट जाएंगी क्योंकि 30 से कम है। तो हमारा जो है A1 18 में से 8 गया 10 आ गया, और 30 में से 15 गए 15 आ गया। दूसरा घटाया 18 में से 9 गए 9, और 30 में से 20 10, तो बी ऑप्शन। इसमें से 18 में 7 अब आया है 35, तो हम क्या करेंगे 17:90 से घटाएंगे। 17 में से 10 गए 7, और 35 घटाएंगे तो 55, ये वाला आ जाएगा। तो इसी प्रकार जो हमारा ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ABCD एक सरल रेखा में है, B से D तक की दूरी, मतलब एक सरल रेखा में है, B से D तक की दूरी कितनी है हमारी 10 किलोमीटर की है। A गांव D व C के बीच में स्थित है, मतलब A गांव जो है ये वाला वो C और D के बीच में स्थित है। तो C और D हमने यहाँ पे लिख लिया। C से B की दूरी जो है ये वाली दूरी, C से D तक की दूरी से 2 किलोमीटर अधिक है, मतलब ये वाली जो दूरी है ना इससे 2 किलोमीटर ये वाली ज़्यादा है। तो हमने क्या किया, हम इसको x मान लेंगे, इसको x+2 मान लेंगे। अब ये दोनों का योग जो है वो 10 के बराबर है, तो इक्वेशन हमारी सोल्व हो जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू 4 आ जाएगी, और C से B तक के बीच में पूछा, तो C से B के बीच में x+2 है हमारा। तो जब x की 4 आई है तो हमारा कुल आंसर कितना हो गया 6 हो गया। तो ये हमारा 9वां क्वेश्चन था। अब 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाली जो सीरीज़ दे रखी है इसमें आप कुछ ना कुछ जोड़ घटाना लगा के इसको आंसर को ला सकते हैं। तो जैसे 4 हुआ, फिर 6 आया, फिर 9 आया, तो हम क्या करेंगे 4 का आधा 2, 4 में जोड़ दिया 6 हो गया, फिर 6 का आधा करके 3, उस 6 में जोड़ दिया तो 9 आ गया, फिर 9 है तो 9 का आधा करके 9 में जोड़ दो, मतलब अपनी संख्या का ही आधा करके उसी में जोड़ना है। तो 13.5 आ गया, 13.5 है उसका आधा करके तो कितना बैठेगा 6.75, तो ये हम 13.5 में जोड़ देंगे, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 20.25। तो ये हमारा 10वां क्वेश्चन था, तो 20.25 इसका आंसर हो गया। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन आज थे। अभी हमारा BDO BPD जो री एग्जाम हुआ था उसके 10 क्वेश्चन रह रहे हैं, वो भी हम जल्दी करा देंगे। इसके अलावा जितने उत्तराखंड विश्लेषण और GK विश्लेषण, हिंदी विश्लेषण के लगभग जो पिछले 4 पेपर हैं, 4 पेपर में 400 क्वेश्चन हमने पूरे करा दिए हैं। इन 400 क्वेश्चन को आप जरूर देख के जाएं। अगर 5 क्वेश्चन भी यहाँ से रिपीट हो जाते हैं तो आपके 5 नंबर तो बढ़ ही जाते हैं, और एक एक नंबर से आदमी कट ऑफ से बाहर हो जाता है। अगर 5 क्वेश्चन रिपीट हो गए या उसी सेम पैटर्न पे आ गए तो आपको बहुत स्कोरिंग मार्क जो है अच्छा हो जाएगा, तो आपका सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए PYQ पे ज़्यादा फोकस करें। और इसके अलावा भी जितनी वीडियोज़ हैं हमारी, जैसे कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स, बाकी वीडियोज़ भी हमने चैनल पर अपलोड की हुई हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आप ज़रूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।